राजस्थान में सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग में अब बहुत कम वक्त बचा है और हर दल अपने अपने समीकरणों को एक फिनिशिंग टच देने में जुटा हुआ है जिससे चुनावों की नैया पार लगाई जा सके। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं और साथ ही वादों की बौछार भी हो रही है। मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने के कवायद के बीच छोटी पार्टियों का रोल बहुत अहम हो गया है। राजस्थान में 3 छोटी पार्टियां जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और आजाद समाज पार्टी इस बार बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ने पर तुली हुई है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठबंधन ने दोनों प्रमुख दलों की टेंशन बढ़ा दी। जेजेपी भी जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद में है। दरअसल 2018 के राजस्थान चुनाव में तब की सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच टाइट फाइट मानी जा रही थी। सीटों के लिहाज से कांग्रेस भले ही बीजेपी पर 26 सीट की लीड के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से दोनों दलों के बीच अंतर आधे फीसदी वोट का ही था। तब कांग्रेस को 39.8% वोट मिले थे और 99 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 39.3% वोट मिला था और पार्टी को 73 सीटें मिली थी। हनुमान बेनीवाल ने तब चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद अक्टूबर महीने में पार्टी बनाने का ऐलान किया था। नई नवेली आरएलपी तब 2.3% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद पूर्ण बहुमत के जादुई जरूरी 101 के आंकड़े से 2 सीट कम पर थम गई तो इसमें बेनीवाल की पार्टी का बड़ा रोल माना गया। क्लोज फाइट वाली सीटों के परिणाम पर अगर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। राजस्थान विधानसभा की 200 में से तकरीबन 20 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1 से 5,000 वोट के बीच का था। 9 सीटों पर हार जीत का फासला 1,000 से भी कम वोट का रहा और इनमें से करीब आधा दर्जन भर सीटें ऐसी थी जहां पर बेनीवाल की पार्टी को हार जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। वैसा होता तो ऐसा होता कि जैसे बातों का कोई खास मतलब होता नहीं है, फिर भी अगर बेनीवाल की पार्टी नहीं होती तो क्लोज फाइट वाली इन सीटों पर चुनावी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। वो कहते हैं ना कि अगर भाई बेनीवाल की पार्टी ना होती तो ऐसा हो जाता और होती तो ऐसा हो जाता। अब ऐसे और वैसे से परे हटकर सोचें और ग्राफ को देखें तो जो नतीजे सामने आए उसमें ये महसूस किया गया, चुनाव के जानकारों ने ये माना कि हाँ, बेनीवाल की पार्टी ने डेंट पहुंचाया है। पिछले चुनाव की तस्वीर को देखकर अगर हम कहें तो यह भी कहा जा सकता है कि जो छोटी पार्टियां हैं, किंगमेकर बने न बने, सूबे में सत्ता के समीकरण को बदल सकती है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर की एएसपी गठबंधन ने 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और जिनमें से करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट दलित समीकरण निर्णायक साबित हो सकते हैं। जेजेपी ने भी हरियाणा की सीमा से सटे इलाकों की करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां जाट मतदाताओं को साधने में जुटी हुई हैं और ऐसे में आरएलपी और एएसपी गठबंधन के साथ ही जेजेपी की एंट्री ने जाट वोट बैंक की लड़ाई को बहुकोणीय बना दिया है। आरएलपी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर अधिक दांव लगाया जो वहां से बागी हुए और कहा तो यह भी जा रहा है कि बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन और जेजेपी कितनी सीटें जीत पाते हैं, सवाल पूछा जा रहा है लगातार। इससे अधिक नजर इस बात पर है कि ये कितनी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हैं। जीतेंगे क्या, ये तो बात की चीज है। और दोनों ही दलों को कुल मिलाकर 6 से 7% वोट भी अगर मिल गए तो कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी पार्टी राजस्थान की सत्ता के नजदीक जा सकती है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का जाटलैंड में अच्छा प्रभाव माना जाता है। नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर समेत करीब दर्जन भर जिलों में जाट मतदाताओं की बहुलता है। बेनीवाल खुद नागौर से सांसद हैं। जाटलैंड ही खीमसर सीट से चुनाव मैदान में है। जेजेपी की नजर भी जाटलैंड पर ही है। जाटलैंड में दोनों जाट पार्टियों के बीच जाट वोट की लड़ाई है तो वहीं दलित बाहुल्य मारवाड़ इलाके की सीटों पर एएसपी की नजर है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रमुख हैं और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। बेनीवाल की पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के
आधा दर्जन से अधिक बागियों को टिकट दिया है। बीजेपी एससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएल भाटी भी आरएलपी के टिकट पर जायल सीट से मैदान में है, तो वहीं कपासन से उम्मीदवार आनंदी राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान की सियासी जमीन पर जेजेपी के लिए पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला एक बड़ा और प्रमुख चेहरा है, तो वहीं एएसपी की ओर से चंद्रशेखर आजाद पिछले चुनाव में आरएलपी को 2.3% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर उन्हें जीत मिली। और जेजेपी और एएसपी के लिए राजस्थान की चुनावी राजनीति में अब ये चंद्रशेखर आजाद का डेब्यू है। आरएलपी ने जहां 3 सीटें जीती। आरएलपी राजस्थान चुनाव में जाट सीएम का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और करीब 2 दर्जन सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। जेजेपी जाट समुदाय की समस्याओं और विकास को मुद्दा बना रही है। छोटे दल जाट दलित की उपेक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। राजस्थान चुनाव 2018 में कांग्रेस को 39.8% वोट के साथ 99 सीटों पर जीत मिली, तो बीजेपी को 39.3% सीटों के साथ 73 सीटों पर 26 सीट पीछे रह गई। और वोट का शेयर जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन किया या निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई, उनको अपने पाले में शामिल कर लिया। ये सब कुछ हुआ चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन जब वोट पड़ेंगे, मतदान होगा, तो ये छोटी पार्टियां हैं जो छत्रप जिन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन पार्टियों का कहीं कहीं अपने स्तर पर वजूद है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो आरएलपी हो, या फिर नई पार्टी चंद्रशेखर आजाद की एएसपी। जो वोट बैंक है वो सब अगर मिल जाएगा तो दिक्कत कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नजर आती है।